أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन वबाद। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है। अच्छा, कल हमने जो किया माज़ी, मुज़ारे और उसको ज़मीर के साथ जोड़ने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें तो हमने कल की। एक और चीज़ जो हमने लास्ट में स्टार्ट की थी, वो था अम्र बनाने का तरीका, यानी किसी को अगर आप हुक्म देना चाहती हैं, कोई ऑर्डर देना चाहती हैं, तो अरबी ज़ुबान में आप इसे किस तरह अदा करेंगी? किस तरह आप इसके सीगे को, इसके पैटर्न को आप तैयार करेंगी? तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, फ़िल मुज़ारे में जो सबसे जो बुनियादी उसमें जो लफ्ज़ है, यफ़अलू, इसे लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम लाम को सबसे पहले जो एराब है, उसको हटा देते हैं। एराब यानी जो पेश है, यफ़ अ और इस पर लाम को क्या करेंगे? साकिन कर देंगे क्योंकि मुझे एराब जो है, रफ़ा की हालत जो है, यानी पेश वाली हालत जो है, इसे साइलेंट कर देना है। मुझे इसको हटा देना है, यानी अब मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई भी हरकत हो। ठीक है? ये सबसे पहली चीज़ होती है। फिर हम क्या करते हैं फिर हम क्या करते हैं? किसी को याद है? फिर हम जो हुरूफ़ मुज़ारआ है, हुरूफ़ मुज़ारआ हुरूफ़ मुज़ारआ अगर आप लोगों में से कोई हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम जॉइन कर रहे हैं, तो ये 4 लेटर होते हैं। हमज़ा, नून, या और ता। ठीक है? हमज़ा, नून, या और ता। ये फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आते हैं। देखिए यक्तुबु मिसाल के तौर पर या से शुरू होता है, ठीक है? नक्तुबु नून से शुरू होता है, अक्तुबु हमज़ा से शुरू होता है और तक्तुबु ता से शुरू होता है। तो ये जो 4 हर्फ है ना, इनको हुरूफ़ मुज़ारआ कहते हैं। ठीक है? जी। तो इन हुरूफ़ मुज़ारे का काम क्या होता है? माज़ी से मुज़ारे में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जब आपको मुज़ारे को तैयार करना था, तो हमने इन 4 हुरूफ़ के ज़रिए से माज़ी को कन्वर्ट किया था मुज़ारे में। लेकिन अब जब हम इस मुज़ारे को अम्र में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हमें इन शुरू के जो हर्फ है ना, अनईतो लेटर्स इसको कहते हैं, हमज़ा, नून, या और ता, इसे मिलाकर अनईतो भी कुछ कहते हैं, नईतो भी कुछ कहते हैं, कुछ अतईना भी कहते हैं। यानी सब ने अलग-अलग नाम रखा है, लेकिन लबे-लुबाब ये है कि ये 4 हर्फ़ी हैं, ठीक है? समरी ये है कि ये सिर्फ़ 4 हर्फ़ हैं, हमज़ा, नून, या और ता, जो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आते हैं। तो फ़ेल अम्र बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके एराब को, इसके पेश को साइलेंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनईतियों के जो लेटर्स हैं, कोई भी अगर हमारे सामने मौजूद हो, हम इसे हज़फ कर देंगे, इसे रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? फ़ा, आ और फिर लाम एक साकिन। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अब मसला ये हो रहा है कि हम इसे पढ़ नहीं सकते। हम इसे किस तरह पढ़ेंगे? क्यों? परेशानी क्या है? क्योंकि हम साकिन से कोई भी आगाज़ नहीं कर सकते। किसी लफ्ज़ का आगाज़ हम साकिन से नहीं कर सकते, साइलेंट लेटर से नहीं कर सकते। तो हम फ़ा को चूँकि अदा नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें सबसे पहले जो चीज़ मदद करेगी वो क्या है? हमज़ा, ठीक है? हमज़ा। तो इस हमज़ा को हम लाएँगे और आइन पर ज़बर, ठीक उसी तरह जिस तरह था और लाम पर साकिन। अब इस हमज़ा को क्या कहते हैं? हमज़तुल वस्ल है। ये जो हमज़ा है, ये हमज़तुल वस्ल है और हमज़तुल वस्ल का क्या माना है? इसको मैं अभी जस्ट 2 मिनट बाद मैं बताऊँगा। आप ये समझिए फिलहाल कि ये अलिफ नहीं है, हमज़ा है और मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि अलिफ से कभी कोई लफ्ज़ आगाज़ नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपको पता है? किसी को क्लास में? अलिफ से कभी कोई लफ्ज़ आगाज़ नहीं होता है। क्यों? उस पर अ, हरकत नहीं होती। हरकत नहीं आती। हाँ, हम अलिफ जो है ये साकिन है। अलिफ हमेशा साकिन होता है, इसलिए अलिफ कभी भी स्टैंड अलोन हर्फ जो लेटर है ना, वो नहीं बनता है। और मैं अगर आपने उसे किसी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुना होगा, तो मैं जिस रुझान की तरफ मेरा है कि जो अरबी के जो लेटर्स हैं, इसमें जो पहला लेटर होता है ना, ये अलिफ नहीं होता। हम कहते हैं ना अलिफ बा ता सा, ये क्या होता है? असल में हमज़ा होता है। क्योंकि अलिफ कभी भी अकेले नहीं आता है।
अलिफ को हमेशा एक सहारे की ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। ये ज़रा-सा अलग मौज़ू है, हमने ये पहले काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। इसलिए अलिफ से कभी कोई लफ्ज़ आगाज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये मद लेटर है, इससे मद किया जाता है और मद लेटर से हम आगाज़ अलिफ से ख़ासकर नहीं करते क्योंकि इस पर कोई हरकत नहीं होती है, ना ज़बर, ना ज़ेर और ना पेश। इस वजह से अगर आप किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर आप इस तरह लिखा देखें, तो आप समझ जाएँ कि ये हमज़ा है, ना कि अलिफ है। ये तो एक बुनियादी बात है। तो ये हमज़ा कौन-सा हमज़ा है? हमज़ा 2 तरह के होते हैं। एक हमज़तुल क़त्अ और एक हमज़तुल वस्ल। ये भी हम इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने तजवीद के कायदे वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदा है और जिनको पता है उनके लिए भी इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। तो इस अलिफ को हम लाते हैं इसको पढ़ने के लिए। अब ज़ाहिर है कि जब हम अलिफ नहीं, इस हमज़ा को लाते हैं, सॉरी देखिए मैंने अलिफ कह दिया। हमज़ा को लाते हैं। इस हमज़ा को लाते हैं इसका मतलब इस पर क्या होगी? कोई हरकत होगी, ठीक है? अब इस पर अगर हरकत होगी तो ये कौन-सी हरकत होगी? तो कायदा ये है कि हम ऐन कलिमा को देखते हैं। ऐन कलिमा को देखते हैं और ऐन कलिमा पर जो भी हरकत होगी उसको देखकर हम इस हमज़ा पर हरकत देंगे और कायदा ये है कि अगर ऐन कलिमा पर पेश हो, तो इस पर पेश आएगा, यानी ये इस तरह होता है सॉरी 1 सेकंड मैंने असल में मुझे ऐसे लिखना चाहिए। इस तरह। ये हमज़तुल वस्ल है, ठीक है? इसको कहते हैं हमज़तुल वस्ल। इसमें ना साद, कटी हुई साद इस तरह रहता है ये। अगर आप मुसहफ़ में देखेंगे, तो इस पर साद यानी साद पता है ना साद साद, ये साद को अगर काट दिया जाए थोड़ा-सा, तो ये साद हल छोटा-सा एक साद जो है ना आपको दिखेगा। देखिए, यहाँ पे छोटा-सा एक साद जैसा है। इसीलिए इसको कहते हैं हमज़तुल वस्ल, ठीक है? क्योंकि साद और इसकी निशानी क्या है? ये साद। अब इस पर हरकत हम आम तौर पर नहीं लगाते हैं। हम इस पर हरकत लिखते नहीं हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है। अगर आपको इसको स्टैंड अलोन पढ़ना है, अलग से पढ़ना है, तो कायदा ये है कि अगर ऐन कलिमा पर पेश हो, तो आप इसे क्या पढ़ेंगी? उ। तो आप किस तरह पढ़ेंगी? उफ़उल। लेकिन अगर ज़बर या ज़ेर हो ऐन कलिमा पर, तो इसे आप क्या पढ़ेंगी? कसरा के साथ। इफ़अल, इफ़अल, इफ़अल। यानी हम इस पर कोई हरकत नहीं दे रहे हैं। देखिए हमने कोई इस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं दी है, लेकिन हम इसको जब पढ़ने लगेंगे, हम जब जब भी पढ़ेंगे क्या देखेंगे? ऐन कलिमा को देखेंगे। ऐन कलिमा पर अगर ज़बर या ज़ेर हो, तो हम इसे कसरा के साथ यानी ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, इफ़अल। और अगर ऐन कलिमा पर पेश हो तो हम इसे किससे पढ़ेंगे? पेश के साथ गम्मा पढ़ेंगे। हाँ, गम्मा के साथ पढ़ेंगे, यानी उफ़अल, ठीक है? अच्छा, तो ये एक बात हो गई। अब जो मैंने कहा था ना कि हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़त्ल, ठीक है? 2 तरह के हमज़ा होते हैं। एक है हमज़तुल क़त्ल और एक है हमज़तुल वस्ल, ठीक है? हमज़तुल वस्ल, एक हमज़तुल क़त्ल और एक हमज़तुल वस्ल, ठीक है? अब हमज़तुल क़त्ल क्या है? हमज़तुल क़त्ल आम तौर पर अगर आप मसाहिफ़ वगैरह में देखें, मुसहफ़ वगैरह में देखें, तो ये इस तरह रहता है। इस तरह ये हमज़ा लिखा रहता है और इस पर एक ऐन कटी हुई ऐन यहाँ पर दिखाई देती है। इसे कहते हैं हमज़तुल क़त्ल और आम तौर पर इस पर ज़बर भी आता है, कभी ज़ेर भी आता है, ठीक है? कभी पेश भी आता है, इस तरह आता है, ठीक है? ज़बर, ज़ेर, पेश। ये ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश नहीं दिख रहा है, ये फ़ॉन्ट की वज़ह से प्रॉब्लम है ये। लेकिन ये ज़ेर, ज़बर, पेश तीनों के साथ इस तरह लिखा जाता है। हमज़तुल वस्ल को आम तौर पर इस तरह लिखा जाता है, इस तरह। इस तरह लिखा जाता है। मुसहफ़ में आप देखेंगे इस हमज़तुल वस्ल को इस तरह लिखा जाता है। और यहाँ पर फ़ेल अम्र में सुलासी मुजर्रद में अगर आपको फ़ेल अम्र बनाना हो तो आप हमज़तुल वस्ल का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अब हमज़तुल वस्ल में एक कायदा क्या है? जब भी आप इसे किसी प्रीवियस यानी पिछले वर्ड से मिलाकर अगर आप पढ़ेंगी, तो आप इस हमज़ा को अलग से अदा नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके लफ्ज़ से पहले वाव है, मिसाल के तौर पर, वाव और इस पर ज़बर है और आपके पास इसके बाद ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है? इस तरह, ठीक है? अब आपके पास वाव है और इफ़अल लिखा हुआ है, इफ़अल। हाँ, मैंने क्या पढ़ा है? इफ़अल। क्योंकि मैं अलग से अगर पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा?
इफ़अल। लेकिन अगर आप प्रीवियस वर्ड लेटर से मिलाकर पढ़ेंगी तो आप इस हमज़ा को अदा नहीं करेंगी। आप इसको नहीं पढ़ेंगी। आप इसको वइफ़अल नहीं पढ़ेंगी। आप इसे क्या पढ़ेंगी? वफ़अल, वफ़अल। वफ़अल। फल। हाँ, वफ़अल यानी ये जो हमज़तुल वस्ल होता है, ये अकेले अगर पढ़ा जाए तो ये अदा होता है, वरना ये हज़फ हो जाता है, मिलाने से हज़फ हो जाता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ तक मेरी बात अगर क्लियर है सबको तो बताइएगा, किसी का कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है, कुछ भी अगर है तो हम इसको पहले एड्रेस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किसी का कोई भी सवाल? ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। अब हम आते हैं जो काम हम कर कर रहे थे, ठीक है? कि अब हमारे पास एक आ गया इफ़अल या इफ़उल कुछ भी कह लें। अब ये एक शख्स के लिए है, अगर आपको किसी से कहना है कि करो, तो आप क्या कहेंगी? इफ़अल, इफ़अल। लेकिन अब मुझे 2 शख्स को कहना है कि करो, तो अब मैं क्या करूँगा? तो देखें, अब मेरे साथ आप ना इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो, वही सेम काम जो हमने कल किया था ना, वही हम करेंगे, बस थोड़ी-सी तवज्जो और चाहिए। बात वही सेम है, कोई इसमें अलग कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें एक शख्स को कहना है कि काम करो, तो हम क्या कहेंगे? इफ़ इफ़अल इस तरह कहेंगे। अब मुझे ये कहना है कि 2 शख्स तुम दोनों ये काम करो, तुम दोनों ये काम करो, तो मैं क्या करूँगा? ई फल को एज इट इज इफ़अला, लिखूंगी। हाँ, इसमें और मैं इफ़अला। ज़मीर हाँ, अलिफ़ वाली जो ज़मीर है ना, अलिफ़ुल इस्नैन ये ले आऊँगा। तो ये क्या बन जाएगा? ला, इफ़अला, इफ़अला। इफ़अला। अच्छा अब इसमें एक सवाल है, थोड़ा-सा आप गौर करिएगा, ठीक है? मेरे पास इफ़अला को मैं ना खोल देता हूँ यहाँ पर। जब मेरे पास फ़िल मुज़ारे था, है ना? तो मेरे पास मुख़ातब के लिए जो मेरे सामने मौजूद है, ज़ाहिर है कि जब आप किसी को हुक्म देती हैं, तो गायब को आप हुक्म नहीं देती, आप जो आपके सामने है उसे हुक्म देती हैं, है ना? ज़ाहिर तो जी। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना तफ़अलानी था, है ना? तफ़अलानी था। अच्छा, आप इसको ज़रा-सा इमेजिन करें मेरे साथ। हमारा कायदा क्या था? सबसे पहले फ़िल मुज़ारे को बनाने का मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है? तफ़अलानी, ठीक है? तफ़अलानी को ले लेता हूँ, यानी मुज़क्कर को ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, है ना? एक मुज़क्कर है, उसे मुझे ऑर्डर देना है। ज़रा-सा बस गौर करना है। बात बिल्कुल सही है, आंसर आप लोगों का सही है। सिर्फ़ गौर मेरे साथ ज़रा-सा करना है, ठीक है? ताकि और बात खुल जाए। हमारा कायदा क्या था कि हमें फ़ेल अम्र बनाना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले? मुझे मुझे तो इससे ही फ़ेल अम्र बनाना है ना? सॉरी, अनएटिमेटर को हटा दो। अनइतो को हटा देंगे। तो अच्छा चलिए अनइतो को हटा दिया मैंने। कोई भी ऑर्डर आप फ़ॉलो कर सकती हैं। तो आपके पास फ़ा, आइन पर ज़बर, लाम, अलिफ़ और नून पर ज़ेर। इस तरह रह गया, है ना? और कोई काम था जो हम करते थे? हम लोग है ना रैप को हटा देते थे, तो तो यहाँ जैसे पे नून को हटा ये देते थे। ये आखिरी वाला नून नहीं रहता ना, एक-एक करके बोलें। हाँ, बोलें। ये नून को मुज़ारे हज़फ में कर आखिरी हाँ, हाँ। आखिरी हर्फ को जज़म देते हैं ना? आखिरी हर्फ को जज़्म देते हैं। लेकिन क्या यहाँ जी, पर तो पेश था, तो हमने इसको जज़्म दे दिया था। ये कहकर जी। हमने क्या कहा था कि जो पेश है, जो हरकत है इसकी, जो इसका एराब है, रफ़ा की हालत, उसे असल में जज़्म देना है, उसे हटा देना है। यानी हम उसको ज़ाहिर नहीं करेंगे। यानी उसकी रफ़ा की हालत को हम पस्त कर देंगे, बिल्कुल ढा देंगे। ठीक है? इस वजह से हमने पेश को हटा ही दिया और हमने उस पर जज़्म दे दिया, साकिन दे दिया। इसमें हम क्या करेंगे ऐसा? क्योंकि हमारे पास तो कोई पेश नहीं है। लेकिन अलिफ नून तो रफ़ा की अलामत है ना? अलिफ नून रफ़ा की अलामत नहीं है। मैंने कल बताया था ये जो नून है, नून, अच्छा सिर्फ नून है। सिर्फ़ नून है रफ़ा की अलामत। जी, ठीक है। अलिफ जो है ये ज़मीर है। अलिफ जो है ये ज़मीर है, यानी कौन ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन पेश की हालत बताने के लिए नून आता है। ठीक है? ये जो मैंने बताया जी, था अल-अफ़आलुल ख़म्सा तो ये नून से ज़ाहिर होता है। इस वजह से अगला स्टेप क्या होगा? इस नून को हम हज़फ कर देंगे।
इस नून को हम हज़फ कर देंगे। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। बस मैं थोड़ा-सा ना वाज़ेह कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया है ना, ये सिर्फ़ आपको एक दूसरे अंदाज़ से दिखा रहा हूँ। बात वही है, लेकिन जितना आप इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखेंगी ना कि इसमें एक नून है जो पेश की अलामत है, ये आपको बहुत काम आएगा। वल्लाही आप शायद आप लोग ना समझें, जब आप एराब में दाखिल होंगी ना, ये एराब यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, इसमें जब आप दाखिल होंगी, आपको सही में इसका एहसास होगा कि ये नून को नून एराबी किस लिए कहते हैं, ठीक है? आप देखेंगी कई बार आप देखेंगी किताबों में हमारे लिखा रहता है, ये नून नून एराबी है, नून एराबी है। क्यों? ये क्या चीज़ है नून एराबी? ये यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो इसको जब हमने हटा दिया, तो अगला स्टेप क्या बच गया? अगला स्टेप बच गया हमज़तुल वस्ल को शुरू में ले आएँ और इसे भी ठीक उसी तरह आप अदा करेंगी। अगर आप इसे इफ़अल पढ़ती थीं, तो आप इसे भी इफ़अला पढ़ेंगी, आला ठीक है? और हमने स क्या किया, हम जब अपना सीगा बना रहे थे, तो हम अब बार-बार पिछले में जाएँगे, हटाएँगे और करेंगे, इतना नहीं कर रहे हैं हम। हमने एक तैयार कर लिया, अब हम इसमें सिर्फ़ ज़मीर जोड़ते जाएँगे। इफ़अल मुझे 2 को बताना है, इफ़अला बस एक हम ज़मीर को जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करना है हमें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? है ना? हमने क्या किया, सिर्फ़ मुसन्ना के लिए जो ज़मीर की ज़रूरत थी बस उसे ऐड कर लिया। तो इससे ही मेरा सीगा बन गया और ये फिर वही सीगा बना है। इफ़अला यहाँ पर भी था और ये सेम इफ़अला। यानी जो हमने एक को तैयार किया था, इसी में जब हम ज़मीर जोड़ते जा रहे हैं, तो बस मेरा काम बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अम्र में एराब नहीं होता है। अम्र में एराब की हमें ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम सिर्फ़ ज़मीर को जोड़ेंगे, एराब नहीं लगाएँगे। ठीक है? तो इफ़अल एक शख्स को हुक्म देने के लिए और 2 को हुक्म देने के लिए इफ़अला और अगर ये कई सारे हों तो इफ़ अल इफ़अ वाव ऐड कर लू देंगे। वाव वाव ऐड को कर ऐड देंगे कर और एक अलिफ़ुल फ़ारिक़ा साथ अलिफ लगा देंगे। ये इफ़अलू, ठीक है? तुम सब करो। अब मुअन्नस के लिए आ जाते हैं, ठीक है? अब देखें आपको जो मैंने कल बताया था ना इसका फ़ायदा। अब आप खुद बताएँगी कि क्या ज़रूरत है यहाँ पर। इफ़अला ली अब मुझे ये बताना है कि एक औरत है, ठीक है? एक औरत मुख़ातब है, उसके लिए कौन-सी ज़मीर आती है? याउल या मुखातिब। याउल मुख़ातबा, याउल मुख़ातबा आता है, ठीक है? वो या जो मुख़ातब के लिए, मुख़ातबा के लिए। बस इस या को आप जोड़ दें, ठीक है? इफ़अली बस बन गया, यानी तुम करो। आता है ना? या मरयमु इरकई वस्जुदी, रुकू करो, सजदा करो। मरियम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना कि रुकू करो, सजदा करो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? इरकई वस्जुदी, ठीक है? जी रमीज़ा। जी रमीज़ा अपना सवाल पूछें आप। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे ख़्याल में। अब बाकियों को आ रही है क्या आवाज़? मुझे तो नहीं आ रही। रमीज़ा, आपकी नहीं आवाज़ है। बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। आप लिख कर बता दें शायद, तो फिर सर ये जो हाँ, हाँ। अभी आपने मुखातिब का मुअन्नस का सीगा एक्सप्लेन किया था, हुँ, हुँ। इफ अलीना से इफ अली, इसको एक दफा थोड़ा सा रिपीट कर देंगे कि जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़अल तो हमने बना लिया। अब हम इसमें सिर्फ़ ज़मीर जो हमें ज़रूरत है, उस उस करने वाले को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, जो ये काम करेगा या करेंगी। जी, तैयबा और रमीज़ा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इसको हमें सिर्फ़ उन ज़मीरों को अब साथ में अटैच करते जाना है ना? हमने एक बना लिया कि तुम करो, एक मुज़क्कर यानी मेल के लिए हमने बना लिया इफ़अल। अब मुझे बताना है कि तुम 2 मर्द करो, मैंने अलिफ़ को लगा दिया, जो इसकी ज़मीर है। जो ये बताएगा कि 2 लोग कर रहे हैं। फिर जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि 2 से ज़ायद लोग को मुझे हुक्म देना है, मैं वाव को लगा दूँगा, है ना? तो मैंने इफ़अलू बना दिया। अब मुझे एक वाहिद औरत को बताना है कि तुम ये काम करो। अगर आपको याद होगा, हमने मुख़ातबा के लिए एक या ज़मीर इस्तेमाल की थी, याउल मुख़ातबा, जो उस औरत को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जिससे हम मुख़ातब हैं।
जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और यही इसकी ज़मीर होती है, याउल मुखातबा। आपको याद होगा हमने तक्तुबीना कहा था, जी तक्तुबीना। एक या जोड़ा था और इस या के मुवाफ़िक़ फिर बा पर कसरा लगाया था और नून वाला एराब लगाया था। ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है? तो जब हमने इस तरह किया है, तो ज़ाहिर है कि इसका मतलब वो जो ज़मीर है, जो उस मुखातबा को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उस औरत को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो कौन-सा है? वो या है। तो उस या को हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। अभी आई बात समझ में? जी सर, अब क्लियर हो गया, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी अगला सवाल चूँकि रमीज़ा ने पहले किया तो उनकी आवाज़ नहीं आई थी, मैं उनका सवाल पहले ले लूँ। मुझे नहीं समझ में आया मुअन्नस के लिए इसे क्यों? अच्छा, कल रमीज़ा कल वाली क्लास को आपने सुना था? अ, कल वाली क्लास को अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया इससे कुछ क्लियर हुआ या अभी भी मज़ीद इसमें कन्फ्यूज़न है? अच्छा, चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तैयबा आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे ये जो भी आपने इफ़ाल ली है ना, हुँ, हुँ। इसमें ता क्यों नहीं आई? यानी कि इफ़ालत क्यों नहीं आई? अच्छा, ये ये मुझे सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि ये फ़ेल क्या है? अम्र है, ठीक है? और फ़ेल अम्र किससे तैयार होता है? कल मैंने ये बात स्ट्रेस की थी। फ़ेल अम्र हमेशा मुज़ारे से तैयार होता है। मुज़ारे से तैयार होता है, माज़ी से नहीं होता है। माज़ी से नहीं होता है, माज़ी में वो ता आता है, ताउ तानीस साकिना, ज़हबत, फ़अलत और वो आता है गायब के लिए, जो यहाँ हमारे साथ मौजूद ना हो। अगर आप देखें कतबा, कतबा फ़िल माज़ी, गायब के लिए कतबत यानी वो उसने उस एक औरत ने लिखा, ठीक है? लेकिन मुख़ातब के लिए वो क्या होता है? कतबती, ये माज़ी के लिए है। मुज़ारे में वो क्या बन जाएगा? तक्तुबीना, तक्तुबीना बन जाएगा। तुम एक औरत लिखती हो, ठीक है तैयबा? और इसी को हमने यूज़ किया है। इस वजह से इसमें ता नहीं आएगा। आप अगर जो कह रही है ना कतबत मेरे ख़्याल में मैंने सही समझाया ना? आप उस ता और तानीस की तरफ इशारा कर रही हैं, जो कि फ़ेल माज़ी में आता है गायब के सिगे में। वो ये बताने के लिए कि ये एक औरत है। तो वो मुज़ारे में नहीं आता है। मुज़ारे में मुख़ातबा के लिए, जिससे आप मुख़ातब हैं, अगर वो औरत हो और अगर वो एक हो, तो आप या को लाती हैं, या और उस या को क्या कहते हैं? या उल मुख़ातबा, ठीक है? मुख़ातबा वाली या। अभी अभी कुछ समझ में आया तैयबा? जी सर, ठीक है। ठीक है, पक्का ना? जी, जी सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो ये क्या बन गया? इफ़अली तुम करो। अच्छा, 2 के लिए मैंने बताया कि कोई फ़र्क नहीं होता है मुज़क्कर और मुअन्नस में और अब मुझे अगर ये कहना है कि तुम सब औरत मिलकर करो, है ना? तुम सारी औरतें करो। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? नून निस्वा। नून निस्वा इस्तेमाल करूँगा। तो ये क्या बन जाएगा? इफ़अल्ना, इफ़ जी, जी। जी, पूछें किसी का कोई सवाल है? देखिए अगर आप फ़िल मुज़ारे देखेंगी, तो हमने कल कल भी यूज़ किया था इसे तक्तुबना, तुम सारी औरतें लिखती हो। एक नून निस्वा का इस्तेमाल किया था, इस ज़मीर को बताने के लिए कि ये सारी औरतें हैं जो ये काम सरअंजाम कर रही हैं, दे रही हैं। तो इसी नून को हमने इफ़अल के साथ लगा दिया, तो ये क्या बन गया? इफ़अलना। किसी का कोई सवाल है इस पर या कन्फ्यूज़न है? किसी का कोई भी सवाल है? अ, नहीं सर, ये तो मेरे ख्याल ईज़ी था। ईज़ी था ना? चलिए ठीक है, अल्लाह का जी। शुक्र है। अच्छा अस्मा फ़ारूक ने कोई सवाल किया है क्या? या मैं मिस कर रहा हूँ? अस्मा फ़ारूक ने कोई सवाल किया था शायद या मैंने मिस नहीं किया? सर, नहीं सर, मैंने पूछा वो वही आपने रिप्लाई कर दिया
मैं यही कह रही थी कि माजी में यानी ता आएगा औरत के लिए, और मुजारे में या आएगा, मुजारे में या ये आता है आएगा, मुखातबा के और लिए। मुजारे से ही हम तैयार होते हैं। जी 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 जी। जी। और आपने ये बताया था ना कि माजी में 5 ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं और मुजारे में जो 4 मुजारे में होती हैं। 4, और इसी तरह अमर में भी 4 ही है, वही 4 जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें जी मुजारे में, वही 4 हमें अमर में भी जी यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो मुजारे से ही तैयार हो जी रहा है। जी ठीक है, तो यही 4 इसमें ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं, जी। एक अलिफुल इस्नैन, वाउल जमात, हाँ जमात वाली वाव, नून हाँ निस्वा और याउल मुखातबा। इन 4 जी के जरिए से हम फेल अम्र तैयार करते हैं बस। जी। और आपने और आपने ये भी बताया था ना कि माजी जो है ना वो अमर के साथ नहीं अटैच होता, हम्म, मुजारे से तैयार या नहीं करते हैं अमर को, तो फिर ये 4 यही बिल्कुल, क्योंकि ज़मीरें आएंगी, बस यही पूछना था। मुस्तकबिल का तो माना फिर कभी नहीं पाया जाता है। अगर पाया भी जाए तो सिर्फ मुजारे में पाया जाता है, मुस्तकबिल का माना, फ्यूचर का माना। इसी वजह से हम अम्र को अ, मुजारे से तैयार करते हैं, ना कि माजी से। ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब एक एक प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास सीगा है कताबा। आप लोगों में से सब लोग जो है ना वो मिलके मुझे हेल्प करेंगे। मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। ठीक है? अब हमें अम्र का सीगा बनाना है काफ, ता और बा से, जिस तरह हमने बाकी हुआ किया था। तो कतबा से सबसे पहले ये कतबा था, ठीक है? कतबा, कतबा। अच्छा, और इसका जो मुज़ारे था वो क्या था? यक्तुबु। 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 अब इसका अम्र क्या बनेगा? अ अ, अक्तुबु। नहीं, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे इस तरह। उक्तुबु। उक्तुबु। हाँ, उक्तुबु। हाँ। चलिए ठीक है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सबसे पहले हमने जो अनइतो लेटर वाले थे, इसको हटा दिया। ये क्या बन गया? इस तरह। फिर हमने एराब को भी हज़फ कर दिया, साकिन बना दिया इसे, ठीक है? तो ये इस तरह बन गया। अब हम क्या लाएँगे इसके बगल में? हमज़तुल वस्ल, वसे ठीक है? अब इसे पढ़ना क्या है? टाइम कलमा इक्तुब, देख के पढ़। इक्तुब हाँ। पढ़ेंगे या उक्तुब पढ़ेंगे? उक्तुब। 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 उक्तुब पढ़ेंगे, ठीक है? उक्तुब। उक्तुब पढ़ेंगे। सब एग्री करते हैं ना? जी, आइन कलमा को देख के जी जी, पढ़ेंगे। क्योंकि ताप पे पेश है ना, तो पेश के साथ पेश ही आएगी। जी, जी, जी। ता पर चूँकि पेश है, तो जब भी अगर थर्ड लेटर तो 1, फिर 2, अलिफ पे 3, भी पेश। हाँ, इस पर अगर पेश हो, तो हम हमेशा पेश पढ़ेंगे, यानी उक्तुब। अगर ये ता पर ज़बर या ज़ेर होती तो हम इसे पढ़ते इक्तुब, लेकिन यहाँ पर उक्तुब होगा। तो हमारा सबसे बुनियादी जो एक मुज़क्कर के लिए जो होता है, वो सीगा तैयार हो गया है माशाअल्लाह। अब आपको सिर्फ़ ये बताना है, उक्तुब, तुम एक मर्द लिखो, तुम 2 मर्द लिखो, हम क्या कहेंगे? उक्तबा। उक्तुबा, ताबा मत कहें, ठीक है? उक्तुबा। उक्तुबा, उक्तुबा। अलिफ। जी, जी, अलिफ लगेगी। अलिफ लग जाएगी। अब अगर मुझे कहना है तुम सारे जी बस। जी। उक्तु उक्तुबु। उक्तुबु, और एक वाव अलिफुल फारिका वाव भी लगाएँगे लगेगी। साथ में, ठीक है? उक्तुबु। हाँ, ये और लिखना भी आना अलिफ। चाहिए, ठीक है? अलिफ वाई। ये लिखना भी आना चाहिए, ठीक है? उक्तुबु, जी ठीक है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लिख कर देखें। हमारे यहाँ जो है ना वो आम रुझान होता है कि हम वो टाइप कर देते हैं फ़ोन से, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगी ना इन चीज़ों को, आपको वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आपको हमेशा लगेगा यहाँ पर मैं अलिफ लगाऊँ या नहीं लगाऊँ? यहाँ पर पेश देना है, कैसे इस पर कहाँ पर हमज़तुल वस्ल आएगा, कहाँ पर हमज़तुल क़त्व आना चाहिए? ये सारी चीज़ें जब आप लिखने लगेंगी ना, तब आपका ज़हन काम करना शुरू करता है, ठीक है? तो हमेशा कोशिश करें कि हाथ से लिखें, हाथ से लिखें। हाँ, और अब अगला या जो है या उक्तुबी। उक उक्तुबी, हाँ, उक्तुबी। उक्तुबी, या जी। और ये वाला तो अगर 2 औरतें हैं, मुझे कहना है तुम दोनों लिखो तो मैं क्या कहूँगा? उक्तुबा, ठीक है? और उक्तुबना। उक्तुबना। हाँ, उक्तुबना। उक्तुबना। जी। माशाल्लाह आप लोग सारे एक्सपर्ट हो गए हैं मुझे लग रहा है। उक्तुबना। नून माशाअल्लाह। आ जाएगा। नून। चलिए, मुझे खुशी जी इस बात की हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्टीमेटली क्या है अभी मैं थोड़ी-सी अपनी बात कहता हूँ, ठीक है? माशाल्लाह आप सबने बहुत अच्छा किया, ठीक है? तुम सारी औरतें लिखो माशाल्लाह। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? देखिए, एक एक टाइम आएगा
जब आपको ये सारे सीगे ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे मदारिस में लड़कों को याद होते हैं, ठीक है, या जिन्होंने ऑलरेडी इनको रट रखा है, आपको भी वैसे ही याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करती रहेंगी, आपको सारे सीगे ज़हन में होंगे कि जमा के लिए वो वाव अलिफ के साथ उक्तुबू आएगा, यहाँ पर उक्तुबना आएगा, यहाँ पर उक्तुबी आएगा। यानी ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद याद तो हो ही जाएँगी। यानी अगर आप नहीं भी रटे ना, तो भी आपको रट जाएगा, ठीक है? लेकिन जब आप इस तरह करके याद करेंगी ना, तो आप इंशाअल्लाह ताला कभी उन बुनियादी चीज़ों को नहीं भूलेंगी, जो उन सीगों में मौजूद हैं, ठीक है? हमेशा आपको वो जब आप सीगा देखेंगी, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ, जब आप देखेंगी उक्तुबी, मिसाल के तौर पर आपको कुछ नहीं पता है कि ये काफ, ता, बा से बना हुआ है। लेकिन आपने देखा कहीं पे इस तरह लिखा हुआ है, उक्तुबी, ठीक है? तो आप इसका रूट लेटर्स कौन-सा बोलेंगी कि इसमें रूट लेटर कौन से हैं, जिससे ये बना है? आफ्ताब। काफ, ता, बा बोलेंगी, क्यों? आपने या को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि आपको ये इसका पता मतलब है पहले से कि ये मालूम ज़मीर है। है। नहीं, क्योंकि ये आपको ये पता है ना कि ये ज़मीर है। ज़मीर कभी भी रूट लेटर का पार्ट नहीं होता है। हाँ, और ये जो हमज़ा है, ये हमने बोलने के लिए इस्तेमाल किया है सिर्फ़, आसानी के लिए इस्तेमाल किया है। इस वज़ह से काफ़, त और बा ही इसमें रूट लेटर है। तो इस तरह आपको सोचना है। जब आप देखें उक्तुबा, अब आपसे कोई पूछे इसमें रूट लेटर कौन-सा है, तो आप इस अलिफ को सबसे पहले साइड देंगी कि इस अलिफ का तो काम रूट लेटर से है ही नहीं। हमने इसे 2 बताने के लिए इस्तेमाल किया है। हमज़ा को मैंने आसानी के लिए, बोलने में आसानी के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस तरह जब आपका ज़हन काम करेगा ना साइमा जवाद आपने मुझे एक पेपर दिखाया था ना, तो उसमें आप कह रही थी कि इसको भी जी, आप जी। बताएँ कि ये कैसे हम सीगों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। सीगों को आप इस तरह आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? इस जी सर, इस बिल्कुल। ज़हन से जब आप एक लफ्ज़ को देखेंगी ना, तो आप चीज़ों को छाँटती जाएँगी कि नहीं ये तो मेरे सीगे का पार्ट नहीं है, ये मेरे सीगे का पार्ट नहीं है, ये मेरे रूट लेटर का पार्ट नहीं है। इस तरह करते-करते जब आप छाँट देंगी, तो आपको बिल्कुल साफ शफ़ाफ जो उसका रूट लेटर है ना, आपको ज़ाहिर होने लगेगा, ठीक है? तो इंशाअल्लाह हम वो भी करेंगे इंशाअल्लाह उस पे भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि हम रूट लेटर पहचानना सीखें, ठीक है? कि किसी भी लफ्ज़ को हमारे सामने अगर दे दिया जाए, तो इसके रूट लेटर कौन से हैं, ठीक है? और ये प्रैक्टिस से आता है। बहुत सारे मुश्किल लफ्ज़ भी होते हैं, लेकिन ज़रा-सा अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगी, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसका रूट लेटर क्या है, ठीक है? हमने जब सीखा था सर्फ, तो हमने ये किया था कि जो भी लेटर हमें वर्ड हमें दिखता था, हम सोचते थे इसका रूट लेटर क्या है? इसका रूट लेटर क्या है? इस लफ्ज़ का रूट लेटर क्या है? इस लफ्ज़ का रूट लेटर क्या है? हर लफ्ज़ को वैसे ही देखते थे और इस पे किताबें भी लिखी हैं। पाकिस्तान में भी माशाअल्लाह कुरान मजीद के ताल्लुक से हर लफ्ज़ का रूट लेटर क्या है, इस्म और फ़ेल का, कुरान में जो भी अल्फ़ाज़ आए हैं, इस पर एक बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर आप कहेंगी तो मैं इंशाअल्लाह वो ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो वो बड़ी अच्छी किताब है वो, बहुत ज़ख़ीम किताब है और उसमें हर एक लफ्ज़ का जो कुरान मजीद में आया है, इसमें उसका रूट लेटर कौन-सा है, वो बताया गया है। ठीक है? तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकती हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, तो जी ये सर, आप है मुझे जी, जी, फ़ौरन मेरे ख्याल से भेजो शेयर कीजिएगा। फ़ौरन मैंने क्लास बंद करके भेज दूँगा। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं भेज दूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है? अच्छा, हाँ, पाकिस्तान में ये सारा काम अच्छा होता है काफ़ी, तहरीरी काम अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छा, रुबाई मुजर्रद, अब ये तो हो गया उक्तुबी, अभी मैं रुबाई मुजर्रद की तरफ नहीं आ रहा। अच्छा, अभी मैं 1-2 मिसाल ना आपको देता हूँ। एक मिसाल बस आप देख लें, इंशाअल्लाह वो भी हल हो जाएगा। सूरह आराफ अगर आपके सामने हो, सूरह आराफ की आयत नंबर 156, ठीक है? सूरतुल आराफ आयत नंबर 156, सूरतुल आराफ 7th सूरा है, इसकी आयत नंबर 156। ठीक है? इसमें जो लफ्ज़ शुरू में लिखा है, आप लोगों से बस इसका पहला वर्ड पढ़ दें, ठीक है? वक्तुब। वक्तुब, वक्तुब। अब देखिए वक्तुब, ये जो वाव है यानी और, वाव जो है ये हर्फ है, इसे आप साइड कर दें। लफ्ज़ क्या लिखा है? देखिए इसी तरह लिखा होगा, इस हमज़तुल वस्ल के साथ
अगर आप उस्मानी मुसहफ जो है सऊदी अरब वाला अगर यूज़ करती हो, तो उसमें तो हमज़तुल वस्ल बिल्कुल जिस तरह मैंने लिखा है ना स्क्रीन पर, उसी तरह लिखा होगा। मुझे पक यानी पता है कि इसी तरह लिखते हैं वो, ठीक है? तो इसको उक्तुब पढ़ा जाएगा, उक्तुब। लेकिन जब आप वाव के साथ मिलाकर इसे पढ़ेंगी सूरतुल आराफ की आयत को, तो आप क्या पढ़ेंगी? वक्तुब। व उक्तुब नहीं